ઉત્તર પ્રદેશમાં ખેડૂત આંદોલન પહોંચવાનું હતું તે પહેલા જ ઘર્ષણ થાય તેના એંધાણ સર્જાયા હતા અને તેવું પણ ખરું. ઉત્તર પ્રદેશના લખીમપુર ખાતે ખેડૂત આંદોલન ચાલી રહ્યું હતું ત્યારે ફાટી નીકળેલી હિંસામાં મોતનો આંકડો 8 સુધી પહોંચી ગયો છે, જેમાં 4 ખેડૂતો આંદોલનકારી અને 4 કાર્યકર્તા હોવાનું અનુમાન છે. અચાનક જ હિંસા ફાટી નીકળવાનું કારણ કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અજય મિશ્રાના પુત્રએ કાર ખેડૂતો પર ચડાવી દેવાનું માનવામાં આવી રહ્યું છે. ઉત્તર પ્રદેશમાં ચૂંટણીઓ નજીક આવી રહી છે ત્યારે આ સમગ્ર હિંસા પર રાજકીય ફાયદો મેળવવા માટે પણ અનેક રાજકીય પક્ષો મેદાનમાં ઉતરી આવ્યા છે અને ઠેર ઠેર વિરોધ પ્રદર્શન કરી યોગી સરકારને ઘેરવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે. ત્યારે પ્રિયંકા ગાંધી, અખિલેશ યાદવ જેવા અનેક દિગ્ગજોની અટકાયત પણ કરવામાં આવી છે. આ અંગે વધુ માહિતી આપવા અમારા સંવાદદાતા રાજીવ ઓઝા લખનૌથી આપણી સાથે જોડાયા છે. જી राजीव जी, ये जो मामला है वो क्या है? देखिए, ये मामला जो घटना हुई रविवार को लखीमपुर खीरी में, वो राजनीतिक ज्यादा है और उस अभी शुरुआती दौर में जांच है. ये इसको ऐसे समझ लें कि जो पिछले 8 या 9 महीने से किसान आंदोलन के नाम पर कुछ मुट्ठी भर लोग और उसके नेता और राकेश टिकैत हैं, दिल्ली बॉर्डर पर धरना दे रहे थे और अभी पिछले दिनों इन्होंने भारत बंद का आह्वान किया था. वो फेल हो गया. आम किसान अपने काम में व्यस्त है, ये किसान नहीं है. और ये कल रविवार को उप मुख्यमंत्री का एक कार्यक्रम लखीमपुर खीरी में था. एक वार्षिक दंगल होता है जिसके वो मुख्य अतिथि थे और चूंकि लखीमपुर खीरी में सिख किसानों की संख्या है थोड़ी बहुत, तो उस कार्यक्रम को डिस्टर्ब करने के मंशा से ये लोग इकट्ठे हुए थे काला झंडा लेके. लेकिन अब बहुत बड़ा सवाल ये है कि जो वीडियो सामने आ रहे हैं कि लोकतंत्र में प्रदर्शन और काला झंडा कोई नई बात नहीं है और शांतिपूर्ण ढंग से लोग अपना विरोध व्यक्त करते हैं, लेकिन खालिस्तान का चिन्ह लगा हुआ टी शर्ट और भिंडरा वाले ये फेस वाला टी शर्ट पहन के, और ये जो आक्रामक लोग थे ये कौन थे? ये किसान कतई नहीं थे और वहां के लखीमपुर के लोकल लोग नहीं थे. तो कुल मिला के ये एक सोची समझी साजिश, क्योंकि यूपी में अगले साल चुनाव होने वाले हैं, तो जानबूझ के सरकार को बदनाम करने और ये सिद्ध करने के लिए कि सरकार देखिए किसानों का दमन कर रही है, ये साजिश रची गई. और इसके ठीक विपरीत पिछले 4.5 वर्षों में योगी सरकार ने किसानों के लिए जितना किया है वो पूर्ववर्ती सरकार किसी ने नहीं किया था. चाहे गन्ना मूल्य का भुगतान हो, उनकी समर्थन मूल्य हो, और किसान ऋण माफ करने की बात हो, या और भी तरह तरह के ऋण और सहायता की बात हो, तो इससे विपक्षी दल हताश हो चले हैं. तो वो किसी भी कीमत पे ये हिंसा फैला के या अराजकता फैला के चाहते हैं कि योगी सरकार बदनाम हो, और ये चुनावी हथकंडा से ज्यादा कुछ नहीं है. जी राजीव जी, ये जो पूरी घटना हुई है उसके बाद प्रशासन अभी क्या कार्यवाही कर रहा है? देखिए, अभी प्रशासन एक उसमें एसटीएफ को सौंप दी गई है जांच लखीमपुर मामले की, और करीब आधा दर्जन से अधिक लोगों की गिरफ्तारी हुई. बाकी जो देखिए सोशल मीडिया का जमाना है और इसमें हर घटना रिकॉर्ड हो जाती है, मोबाइल में हो चाहे कैमरे में हो. और इसमें एक दुखद बात ये थी कि एक पत्रकार की भी मौत हुई है, स्थानीय पत्रकार. तो जो प्रशासन है अब इन सभी कड़ियों को, बिंदुओं को जोड़ के देख रहा है, और अभी बहुत शुरुआती दौर में है, लेकिन इतने सबूत हैं कि असली कल्प्रिट जो दोषी है वो बच नहीं पाएगा. और अभी जो संख्या बताई जा रही है, हालांकि अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, कि 9 से 10 लोगों की मौत हुई है. उसमें कुछ किसान हैं, कुछ भाजपा कार्यकर्ता भी हैं, कुछ पत्रकार हैं, एक पत्रकार भी है, 2 ड्राइवर हैं. तो ये चाहते थे कि हिंसा हो और आगजनी हो, अराजकता फैले. तो अब इस पे अभी बहुत इनिशियल उस पे जांच चल रही है, लेकिन बहुत ही जल्दी इसमें जो दोषी लोग हैं वो सामने आएंगे और पकड़े जाएंगे. जी राजीव जी, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया.
યુપીના લખીમપુરામાં હિંસાનો બનાવ સામે આવ્યો છે ત્યારે એક પત્રકારની પણ તેમાં હિંસાનો ભોગ બન્યો હોય તેવા સમાચાર પણ સામે આવી રહ્યા છે ત્યારે પ્રશાસન હવે અલર્ટ બન્યું છે।